Hello friends, welcome to our channel. It is the second part of Modern India. In the last video, we are covering the topics what is history, periodization of history and introduction of modern India. In this video, we are going to cover the topics major developments around the world, and second one is the modern India sources. So here we go. Major developments around the world. Industrial Revolution. The revolution was marked by a radical change that replaced the handmade goods with the goods manufactured by machines. सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था इस समय का वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसने हमारे हैंडमेड गुड्स को अब मशीन से बनाए जाने वाले गुड्स से रिप्लेस कर दिया था। मतलब जो काम पहले हम हाथों से किया करते थे अब वो मशीन्स और इंडस्ट्रीज़ करने लगी थी। This industrial revolution began in England in the mid-18th century and later spread to the other European countries. इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से हुई और धीरे धीरे ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल गई. There was a significant advancement made in the fields of agriculture, technology, mining, transport and manufacturing. It brought about changes in the social, economic, political and cultural lives of the people. इस काल की सबसे या इस रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसने हर फील्ड में अपना प्रभाव डाला, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो तकनीकी हो और या फिर वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन हो, सभी पर इसने अपना प्रभाव डाला. European countries such as Spain, Netherlands, Britain, France and Germany founded colonies in many parts of Asia and Africa. जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इस अब धीरे धीरे सभी महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों पर अब कॉलोनीज़ बनाने लगी थी. A colony was the term used for a region settled into our country that was ruled by another powerful country. कॉलोनी का मतलब ये है यहाँ पर कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी भी रीजन पर, किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर ले और उस पर राज करने लगे तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं. न्यू मशीन्स लाइक स्पाइनिंग जेनी, पावर लूम, स्पेलिंग म्यूल्स, फोटो फ्रेम्स एट्सेट्रा वर इन्वेंटेड विच बूस्टेड अप द कॉटन क्लोथ प्रोडक्शन. इस समय में बहुत सी नई मशीनों का भी आविष्कार हुआ, जैसे पावर लूम्स, स्पेलिंग म्यूल्स, वाटर फ्रेम्स, स्पाइनिंग जेनी, इन सब ने. और इसमें बहुत सी मशीनें ऐसी थी जिसने कॉटन प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया, जिससे इंग्लैंड को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इंडिया से. द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एग्रीगेरियन हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन्स मैन्युफैक्चर. जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म इसलिए दिया गया इस टाइम को क्योंकि इसने हमारी हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी, मतलब जो काम हम हाथ से करते थे, जो अर्थव्यवस्था हाथों पर निर्भर थी, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ और मशीन्स पर निर्भर होने लगी. इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाने लगा. सोर्सेज. द वर्ड सोर्सेज रेफर्स टू एनी पीस ऑफ राइटिंग, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ट्रैवलर्स, इंक्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑल एनी एविडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड बाय स्टडिंग विच द हिस्ट्री एंड रिकन्स्ट्रक्ट्स हिस्ट्री. कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी चीज़, चाहे वो किसी के लेख हों, किताबें हों किसी के द्वारा लिखी हुई, किसी के द्वारा लिखे हुए यात्रा वृत्तांत हों, सिक्के हों पुराने ज़माने के, जो जिस भी एविडेंस से हमें हमारे हिस्टोरियंस को पता चले कि ये से पास्ट का क्या रिलेशन था, उससे उन सभी को हम सोर्सेज कहेंगे. Two types of sources are here: administrative sources and non-administrative sources. First is administrative sources. Administrative sources are the official records, surveys etc. of the British administration. जब भारत में ब्रिटिश राज व्यवस्था आई तो उसने क्या किया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए. वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करती थी, वो हर काम एक कानूनी, एक गवर्नमेंटल पेपर्स के साथ या रिकॉर्ड्स के साथ करती थी. उसे ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स कहते हैं. सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम लैम्पटन सर्वेड इंडिया एंड क्रिएटेड elaborate सर्वेज, मैप एंड टोपोग्राफिकल शीट्स. जो सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम लैम्पटन, ये दो ग्रेट ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारे इंडिया को मैप किया और इन्होंने वहाँ के बारे में पता किया, डिस्कवरीज़ की.
तो इस सब का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स के अंदर ही आता है। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट सेटअप इन कैलकाटा ऑन 11 मार्च 1891 एज द इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। जो हमारा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स का डिपार्टमेंट बना वो कैलकाटा में बना था 11 मार्च 1891। Its aim was to examine, transfer, arrange and catalog records of all departments under British government। इसका जो काम था वो ये था कि जितनी भी फाइल्स थी, जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उनके शासन में, उन सब की देख रेख करना। ट्रांसफ़र ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली, दिस institution was also shifted here in 1921 and its current building in 1926. In the early 19th century, these records were carefully and beautifully copied and written by calligraphists। कुछ समय बाद हमारी जो कैपिटल थी वो कोलकाता से न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दी गई in 1921 and in current building in 1926। और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जिनके जो रिकॉर्ड्स थे उसे अच्छे से कॉपी किया गया और उन्हें कैलीग्राफिस्ट ने और अच्छे से इनके रिकॉर्ड्स को एक जगह पे इकट्ठा किया। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज इंक्लूड बायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, राइटिंग्स, फिल्म, आर्किटेक्चरल सोर्सेज एट्सेट्रा। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज वो होते हैं जो बायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, राइटिंग्स, फिल्म्स और आर्किटेक्चरल सोर्सेज यानी मॉन्यूमेंट्स होते हैं। इन सबको हम कहते हैं नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। बाय दीज रिसोर्सेज वी डिराइव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ अ कॉमन पीपल, पीजेंट, ट्राइबल्स। इन सब के द्वारा हमें उस समय के किसानों की स्थिति, कॉमन पीपल्स जो थे और जो ट्राइबल्स थे उन सब की बारे में पता लगाया जा सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पैट्रियोटिक पोएम्स एंड सॉन्ग्स वर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस विच वर पब्लिश्ड इन दिस मॉडर्न पीरियड अंडर द ब्रिटिश रूल। इस समय बहुत सी देशभक्ति पोएम्स और बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई देशभक्तों को अपने देश प्रेम के प्रति जागृत करने के लिए। बहुत सारी भाषाओं में थी, कुछ बंगाली थी, कुछ हिंदी थी, हर एक भाषा में एक पैट्रियोटिक बुक और पोएम सॉन्ग लिखे गए। फेमस बुक्स जो उस टाइम की लिखी गई वो यहाँ पे कुछ है मैंने डिस्क्राइब किए हैं। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, स्वराज, सेल्फ रूल, महात्मा गांधी। आर्किटेक्चरल रिसोर्सेज जो है मॉडर्न इंडिया के वो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट। दीज आर दी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये हमारे भारत के मॉडर्न इंडिया के नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज थे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज then ask me into the comment box. Thank you.